हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वीट मॉर्निंग। यस बेटा, आपका चैप्टर नंबर 9 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या होता है, क्या क्या फीचर्स है, कैसे अचीव कर सकते हैं और क्या हमारी स्ट्रेटेजी है। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है इसके अंदर हमें क्या करना होता है, हमारी प्रेजेंट जो जनरेशन है उनकी नीड को फुलफिल करने के साथ साथ हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें रिड्यूस नहीं करना है या इंटरफेयर नहीं करना है किसके है, जो फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड। यानी हमें इतना प्रोडक्शन करना है कि हम अपने इस जनरेशन को भी कर सके डिमांड को फुलफिल, और उसके साथ साथ हमारे जो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको उन चीज़ों की मतलब कि उन्हें वो चीज़ क्या कर सके, एक अमाउंट में मिल सके। ये नहीं है कि जिन चीज़ों को हमने इंजॉय किया हमारी आगे वाली जो जनरेशन उन चीज़ों के बारे में उनको बारे में पता ही ना हो या नॉलेज ही ना हो, उन चीज़ों को वो क्या ना कर सके, इंजॉय ना कर सके। अब बेसिकली क्या आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, हमने किसके बारे में बात की, हमने बात करी क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो दोनों के दोनों जनरेशन क्या कर सके, अचीव कर सके, प्रेजेंट जनरेशन भी साथ के साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक है, कहाँ से ओरिजिन हुआ, वो वर्ल्ड कमीशन था 1987 में। उसने क्या कहा था, सस्टेन डेवलपमेंट के बारे में बात की थी कि हमें सस्टेनेबल करना चाहिए। इवन अगर बात करूँ मैं अब्दुल हुल हुक की, जो एसडीआई के जिन्होंने इन्वेंशन किया था, उन्होंने भी कहा था कि हमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर जो बेसिक नीड है, बेसिक नीड के अंदर हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट है या एनर्जी है या फिर आपको जो भी फूड्स वगैरह है या होम वगैरह, यानी ये सारी फैसिलिटी हमारे जो आज की जनरेशन को मिल सके और साथ में हमारे आने वाली जनरेशन को भी वो सारी चीज़ें क्या उसके अचीव हो सके। तो बेसिकली हमने दोनों जनरेशन के बारे में बात करें तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करते हुए इन्वायरमेंट को क्या नहीं करना है, डिग्रेड नहीं करना है, और इकोनॉमिक हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करते हुए इन्वायरमेंट को ना ही तो डिग्रेड करना है ना ही, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं, ना ही तो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होना चाहिए और ना ही हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो कम होनी चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बात की गई है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंट के बारे में कि हमें उसके बीच में एक बैलेंस बनाना है, हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज करना है। तो जो बेसिकली फीचर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, फर्स्ट वन क्या है कि हमें कहीं ना कहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उन्हें क्या करना है, प्रॉपर वे से यूज करना है ना, यानी कि जितने हमें उतना ही हमें यूज करना है जितना आगे वो रिजनरेट हो सके। सेकंड वन इज योर क्या है कि आपको कहीं ना कहीं हमें अब आपकी नीड की ओर फोकस नहीं करना, हमें आगे आने वाली जो जनरेशन है उसकी की नीड को भी ध्यान में रखते हुए क्या करना है, काम करना है। तो उनकी भी नीड को भी हमने क्या करना है, फुलफिल करना है। तो ये था हमारा सबसे, तो कैसे हम अचीव कर पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फर्स्ट वन इज रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना है, रिन्यूएबल जो मतलब कि अभी हम यूज करने हैं जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो लेकिन हमें केवल उतने ही अमाउंट में यूज करना है ताकि वो मतलब कि हमें उतनी मात्रा में उसी उतनी अमाउंट में एक्सटेंशन करना चाहिए रिसोर्सेज को ताकि वो रिसोर्स आगे क्या उसके जनरेट हो सके। सेकेंड वन इज जो सब्सिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल। हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के अंदर हमारे क्या है, जितने भी फॉसिल ऑयल्स है यानी कोल पेट्रोलियम है, उनकी बजाय हमें किसको यूज करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी।
तो इस तरीके से हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गए, तो ये क्या होंगे, कम अमाउंट में क्या होंगे, डिप्लीट हो गए। हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सेसिव अमाउंट में क्या करने लग रहे हैं, डिप्लीशन होने लग रहा है। कोल है, पेट्रोल है, गोल्ड है, ऐसे हमारे बहुत सारे माइंस है जिनको हम लगातार यूज करते जाने लग रहे हैं, या फिर हमारे जिसके काम कर रहे हैं इंडस्ट्री वगैरह में। आगे बिकम इनपुट एफिशिएंट, हमें क्या बनना है, इनपुट एफिशिएंट। देखिए भाई, हमें जो हम इनपुट रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर रहे हैं, उससे जब तक आउटपुट मैक्सिमाइज नहीं निकलेगा, यानी उसको हम प्रॉपर वे से यूज नहीं करेंगे, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, सस्टेनेबल। हमें इनपुट को मैक्सिमम यूज नहीं करना है, हमें आउटपुट मैक्सिमाइज चाहिए, हमें उसको एफिशिएंटली यूज करेंगे। यानी इसके अंदर जब हमारी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस होगी तभी ये काम कर। कंट्रोल पॉल्यूशन, हमें क्या करना है, लार्ज अमाउंट में क्या होने लग रहा है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलने लग रहा है, चाहे वाटर हो रहा है, चाहे हमारा नॉइज पॉल्यूशन होने लग रहा हो, एयर पॉल्यूशन है, तो उसको जब हम कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसको कर पाएंगे। इसके लिए हमारा CPCB बोर्ड भी एस्टैब्लिश किया गया, कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखिए भाई, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम क्या नहीं कर पाए, साइड डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाए। तो जब लोग पब्लिक अवेयर होगी तो कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी क्या होगी, कंट्रोल होगी, जिसका सीधा हम क्या क्या अचीव कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजी है जो फॉलोअप की गई है, किसके लिए, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ नॉन कन्वेंशन सोर्सेज, यानी नॉन कन्वेंशन सोर्स है जिसके लिए हमें पे नहीं करना पड़ता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, हमें नेचर से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। देखिए भाई, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में तेजी से हवा बहती है वहाँ पर अगर हम क्या कर सकते हैं, इजीली से विंड से क्या कर सकते हैं, विंड एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। सेम एज इट जो सनलाइट है, सनलाइट से सोलर, जो सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं फोटोवोल्टिक सेल्स के कारण। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं नॉन कन्वेंशन सोर्स को, और जिसके लिए हमें कोई भी ज़्यादा अमाउंट में पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में क्या होना पड़ेगा, एडवांसमेंट होना पड़ेगा। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल, हमारे जो फ्यूल है यानी वो ग्रीनरी होनी चाहिए, क्लीन। जैसे कि अगर हम बात करें, इसके अंदर बेसिकली बात की गई है LPG और आपकी इसके साथ CNG की। हमारी क्लीनर फ्यूल, जैसे कि हम अपने रूरल एरिया में, डोमेस्टिक एरियाज के अंदर बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे रूरल एरियाज में क्या होने लग रहा है, LPG का यूज किया जाता है। LPG का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम क्या करने लगे, अगर LPG का रूरल एरियाज में प्रयोग करने लग जाएंगे, किसकी बजाय, फायर फूड की बजाय, तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन की जो सिचुएशन है वो क्रिएट नहीं होगी। CNG का जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर CNG का यूज होने पर कहीं ना कहीं पेट्रोल का और डीजल का यूज नहीं होगा, जिसके कारण हमारा क्लीनर फ्यूल होगा, एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट अच्छा बना रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट, जितने भी हमारे माउंटेन एरियाज है तो वहाँ पर क्या पाई जाती है, बेसिकली स्ट्रीम पाई जाती है। हम उस स्ट्रीम से क्या कर सकते हैं, हाइडल पावर से, हाइड्रो पावर से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जिससे अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम जनरेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो क्या होगा, वो कम होगा, हम इजीली से क्या कर पाएंगे, ट्रांसमिशन कर पाएंगे, और हम इलेक्ट्रिसिटी टाइम पर जनरेट कर पाएंगे, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट भी कम होगी। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे पूर्वज कहते थे, जो हमारे रूलर कहीं ना कहीं पहले क्या करते थे, हमारे पूर्वज पुराने वाले रीति रिवाजों को मानते थे, ट्रेडिशनल नॉलेज थी कि हमें इस तरीके से काम करना चाहिए, हमें क्या कहीं ना कहीं काउडक्स का यूज़ करते थे, तो वो कहीं ना कहीं अच्छे थे। या फिर हेल्थ केयर में हमारे यहाँ पर आयुष जो योजना थी उसको इम्प्लीमेंट करते थे, आयुर्वेद मेडिसिन को, तो वो बहुत अच्छी थी, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं थे। लेकिन हम धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को क्या करने लग रहे हैं, फॉलोअप करने लग रहे। जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो किया उससे क्या होने लगा, एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ। अगर हमें एनवायरनमेंट को फिर से सस्टेन करना है तो हमें पुराने वाले नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना। यूज ऑफ बायोकम्पास, यूज ऑफ बायोकम्पास के अंदर वही है, काउडक्स का है, ऑर्गेनिक जो फूड है, कहीं ना कहीं अब लोग फिर से उनकी डिमांड करने लगे, जो टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं।
तो कहीं ना कहीं अगर उनका यूज करेंगे तो उससे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, कंट्रोल कहीं ना कहीं हमें देखिए भाई, जो फिलहाल हम यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसका क्या होने लग रहा है, कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन होने लग रहा है, लैंड की फर्टिलिटी लॉस्ट हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो बेस्ट क्वालिटी के हमें पेस्ट लेने पड़ेंगे, या फिर जो हमें नेचर से मिले हुए हैं पेस्टिसाइड। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं, जैसे आपको बात करें मैं स्नैक्स की और लिजार्ड की, ऐसे और की, वो क्या है, फ्री में कंट्रोल करते हैं हमारे बायोपेस्ट को। लास्ट वन इज योर चेंज इन अनस्टेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन और प्रोडक्शन। हम क्या करने लग रहे हैं, लार्ज अमाउंट में कंजम्पशन करने लग रहे हैं। किसका कंजम्पशन करने लग रहे हैं, गुड्स का, और जिसके कारण हमारे लार्ज अमाउंट में क्या नहीं होती है, जनरेट नहीं होती है प्रोडक्शन। तो इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करवाना पड़ेगा। जब लोग अवेयर होंगे, लोग क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो ऑब्वियसली बात है हमारा क्या हो पाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, फर्स्टली हमें फोकस करना है कि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ नॉट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। यानी हमें प्रेजेंट जनरेशन की तरफ भी फोकस करना है, उसके साथ साथ फ्यूचर जो जनरेशन है उस पर भी फोकस करना है। तो ये आज आपका चैप्टर नंबर 9 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर।